कैसे यहाँ के किसानों की जो ज़मीनें हैं वो औने पौने दामों पे खरीदी गई है। इसकी आप बात कर रहे हैं ना, वो सत्ता की गोद में बैठे हुए हैं, हम सत्ता की गोद में नहीं बैठे हैं। 28 औरत भी जेल में गई थी, किसी का बाल टूटा था, किसी का गोड़ टूटा था। नहीं पैसा दिया, अब मांगने पर पुलिस लगा करके हम लोग को पिटाई किया। देखिए कैसे औरतों को देखो कैसे लड़कियों को मार रहे हैं। देखिए डरन भागे थे सब गांव छोड़ छोड़ करके। यहाँ तक पुलिस की बर्बरता थी, सरकार नीतीश सरकार ने इतना किया था। हमारे जो गांव बनारपुर है ना, यहाँ के जितना भी लड़का लोग है सब इधर उधर घूम रहा है। यहाँ की जमीन ले लिया है कंपनी। LNT का और SJVN के यही सिस्टम था कि सबको मरवा पिटवा देंगे तो कोई अपना हक मांगने के लिए यहाँ पर नहीं आएगा। हम लोग अभी रोजा खोल नहीं पाए और तब तक आकर के हथौड़ा से केवाड़ी तोड़ने लगे। ये सब करवाने वाले अश्वनी कुमार चौबे थे। हम दूसरा घर जाके हम लुका अब गाड़ी हम जा रहे हैं तोड़ने, तोड़ दिया गाड़ी। बुढ़ी औरतों को और पकड़कर 60 आदमी को जेल दे दिया। जो नहीं करना चाहिए तो वो पुलिस ने किया। यहाँ पे दोनों गायों को मारे हैं। एक गाय अंधी हो गई है, एक का कुल्हा टूटा हुआ है। प्रेग्नेंट थी, गाभिन थी और मार दिए। मारने के 24 घंटे के अंदर बच्चा बिक दी और अंधी हो गई। धरना में 1.5 साल धरना चला। धरना में कोई पूछने वाला है? जाके लाठी गोली खाया लोग, मरा लोग। आप लोगों को पूर्व सूचना भी नहीं थी कि गांव में पुलिस आ रही है? ना कोई सूचना नहीं, कोई सूचना नहीं थी। एक बार उस समय इलेक्शन का भी सेंटर वाला इलेक्शन था, लोकसभा चुनाव। हाँ लोकसभा चुनाव था। तो आचार संहिता के नाम पर वो लोग पीटने लगे। तुम लोग धरना। अच्छा, आचार संहिता लगी हुई है, इस बहाने जो है पुलिस गांव में घुस आती है। और उसके बाद क्या होता है फिर? सारा मामला क्या था? फिर पुलिस घुस आई, उसके बाद अब ओकरा बाद अब मारा मारी हो गई। मार के लोग गई, अब आदमी अपन गई जेल में ले जाकर ढुका दी हलो। जेल भी ले गई थी? हाँ, जेल में कितना आदमी के ढुका दी हलो। अब ठेकान रहे कि कितना आदमी पिटाई बना। फोटो रही दिखा दी, फोटो यो बा 50 लोग जेल में चले गए। औरत भी 28 औरत भी जेल में गई थी, किसी का बाल टूटा था, किसी का गोड़ टूटा था। हम लोग वहाँ मौजूद थे, इतना परेशान हुए। आपके घर में भी घुसी थी पुलिस? मेरे घर में नहीं, लेकिन अगल बगल सब घर में सब आके यही नमन से मुसल्लम। वहाँ मुन्ना तिवारी का गाड़ी भी पूरा क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। कुत्ता था, कुत्ता को मार दिया गया था। इंजन बेहोश का सुई मारकर बेहोश कर दिया। गाय थी, गाय को पूरा लाठी मार कर। गाय को लाठी, जानवरों को भी गाय को भी लाठी पीटा। किसी को नहीं बख्शा, किसी को नहीं बख्शा। पुलिस किसी को नहीं बख्शा है। उसका यहाँ तक कि सोना चांदी तक सब लेकर चला गया पुलिस। किसका सोना चांदी ले गए? मुन्ना तिवारी का। घर में लूटपाट भी की गई। टीवी, कूलर, CC कैमरा सब तोड़ फाड़ कर दिया था। यहाँ तक इतना व्यवहार किया था पुलिस ने। गाँव के सरकार के तनिको अदब या लिहाज न कैलस। सरकार फ्री गाँव के लूटा लूटी, मारा मुआवा, भागाओ, एकदम ही सरकार कैले बा। तो ये सब कुछ हुआ सिर्फ इसलिए, थोड़ा सा आप लोग बताइएगा सभी, क्योंकि आप ही लोगों की ज़मीन थी, कि आप लोगों को सही मुआवजा नहीं मिला अपनी ज़मीन का, सिर्फ इसीलिए किया गया ना। और इसी की मांग कर रहे थे कि भाई मेरी ज़मीन है तो मुझे उचित पैसा मिले इस चीज़ का। उचित पैसा दे दीजिए। हम लोग से और कुछ झगड़ा नहीं था, बस नहीं पैसा दिया, अब मांगने पर पुलिस लगा करके हम लोग को पिटाई किया। हाँ, शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे, उसमें वो लोग पुलिस की कार्रवाई कर दिए। घर में आकर पुलिस पीटी है। और यहाँ तक कि जैसे अब कुत्ता पाल रखा है, कुत्ते को भी बेहोश कर दिया इन लोगों ने। वो बता रहे थे गाय को मारा है, आप बता रहे कुत्ता को मारा। कुत्ता भी उनके पास है, तिवारी जी के पास, उसको भी बेहोश कर दिए थे। तो कुत्ता चलने नहीं देता है द्वार पर, लेकिन उसको वो लोग गोली मार दिया होता कुत्ता लोग को, लेकिन वो तो बांधा था। अब बेहोश का सुई दे दिया था,
इसलिए वो लोग शांति पटा गया कुत्ता। इसके बावजूद आप लोगों ने फिर शिकायत की इस चीज की कि पुलिसिया बर्बरता आप लोगों के गांव में हुई थी? शिकायत करे कौन सुनता है उस समय? सब पुलिस तो डीएम इसकी है। प्रधानमंत्री का और बिहार में नीतीश का सरकार है, उसी का तो सब प्रशासन जो कहेगा करेगा। हम लोग 8-8 बजे रात तक सिवान में भाग करके छुप कर रहते थे कि पुलिस आएगा तो धर कर ले जाएगा, मारेगा, पीटेगा। 8-9 बजे जब बजता था तो हम लोग सिवान से घर आते थे, डरन भागे थे सब गांव छोड़ छोड़ करके। यहाँ तक पुलिस की बर्बरता थी, सरकार नीतीश सरकार ने इतना किया था। अपने घरों को छोड़ करके आप चले जाते? घर को छोड़ करके सिवान से बाहर भाग गया था। डर से घर से निकल नहीं रहे थे पब्लिक जनता कि पुलिस आएगा तो मारेगा, धर पकड़ कर ले जाएगा। इतना नीतीश राज में बच्चे भी छुप जाते थे। बच्चा भी छुप जाते थे। उस समय में कवाड़ी पीटता था, हम लोग कवाड़ी सवाड़ी पीट कर तोड़ा था। आपकी भी जमीन थी चाचा उसमें? ना, आपकी जमीन नहीं थी। पर जिन लोगों की जमीन थी वो तो प्रभावित हुए ही, और जिनकी जमीन नहीं थी वो भी प्रभावित हुए, क्योंकि पूरे गांव में पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। पूरे गांव में पूरे जो उसका जमीन है उसका, जिसका नहीं है उसका, सबको मारने लगा। तो गांव में एक मुहा हुआ, सब गांव की पुलिस का है बेकसूरी सबके मारता है, चोपड़ा भी ले लिया, मारता भी है। जिसका खेत नहीं गया है उसका घर उजाड़ता है, तो सब एक मुहा हो गया सब गांव। यही तरीका गांव में तरक्की बढ़ल है, यही तरीका झगड़ा का जोड़ चल। और सरकार एक बार पूछवा ही नहीं आया, ना कोनो इंक्वायरी आया और ना कोई साधन दिया। सरकार तो खुद ये गांव से गर्म। तो उस पुलिसिया बर्बरता के बाद प्रशासन की तरफ से कोई भी नहीं आया देखने के लिए? कोई देखने पूछने नहीं है। सरकार बक्सर जोन बात तो ढीला पड़ गई, बक्सर के वो कैप्चर कर देले रहे। किसान अपना बल पर बा, किसान अपने घरे रहे। गाड़ी भेजा था 50 को, पुलिस की गाड़ी 50 को भेजा था। मीडिया से हैं हम लोग जी, मीडिया से हैं। आपकी आवाज़ जिन लोगों तक नहीं पहुंची है, जो लोग आपकी कहानी नहीं जानते हैं कि यहाँ पे पुलिसिया बर्बरता की क्या कहानी रही है, कैसे यहाँ के किसानों की जो ज़मीनें हैं वो औने पौने दामों पे खरीदी गई है, ये आवाज़ बाहर के लोगों तक, ये बक्सर के बाहर के जो लोग हैं उन तक पहुँचाने के लिए हम आए, और यही हमारा काम है, यही हमारा धर्म है, यही हमारा कर्तव्य है। क्या बोल रहे थे आप, बताइए। हम तो गाड़ी देख रहे हैं, हम तो को लगता है कि ये गाड़ी लगता है कि जन स्वराज की पार्टी है, जन स्वराज की तरफ से आप लोग आए। नहीं, मीडिया से हैं, दिल्ली से आए हैं, क्योंकि इस वक्त हम लोग बिहार चुनाव कवरेज पर हैं। दिल्ली से आए हुए हैं आप लोग, तो प्रधानमंत्री के भेजा हुआ आए हैं आप लोग कि अपने मर्जी से आए हुए हैं? खुद की मर्जी से आए हैं। बिहार चुनाव यात्रा पर है इस वक्त हम लोग, गांव बिहार के हर गांव में जा रहे हैं, ज़मीनी हकीकत दिखा रहे हैं। मीडिया लोग चलते हैं ऐसे भी कि पार्टी भी भेजते हैं मीडिया लोग को, जाइए हमारे पक्ष में देखिए, बात विचार कीजिए। वो दिल्ली में उसको जी, वो दिल्ली में जो लोग जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, वो सत्ता की गोद में बैठे हुए हैं। हम सत्ता की गोद में नहीं बैठे हैं, हम अलग बैठे हुए हैं। और आप अगर विट्टी चोखा जा कर के देखेंगे, जा कर के हमारी रिपोर्ट्स देखिए, अभी खोल लीजिए यूट्यूब पर, खोल लीजिए, जा कर के हमारी वीडियोस देखिए, जहां पर हम प्रधानमंत्री जी से भी सवाल कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी से सवाल कर रहे हैं, और सत्ता में बैठे हर व्यक्ति से सवाल कर रहे हैं, जिनकी जवाबदेही आपके प्रति है और आपके लिए सवाल पूछ रहे हैं हम सत्ता से। ठीक है, तो अभी हम ज़रा उन गाँवों में भी चलेंगे जहाँ पर जिन किसानों से जो है ज़मीनें ली गई थी, और जिन घरों में जो है पुलिस घुसी, तोड़फोड़ की गई, वहाँ तक आप हमें ले चल रहे होंगे, और वो सारी चीज़ें हम अपने तस्वीरें दिखा भी रहे होंगे। बताइए। यही रोड पकड़ के थोड़ा दूरी पर जाइएगा, बताइए। थोड़ी की दूर जाना है, एक आधा एक मतलब कि 10 मीटर की दूरी पर मुन्ना तिवारी का घर पड़ेगा, वो पूरा गेट है। वहाँ नरेंद्र तिवारी के घर पर भी पूरा मतलब कि जवान लड़की को भी मारे, लड़की लोग छिप कर सरसों के बोझा में छिप गई थी डरन पुलिस के, फिर भी वो बोझा भी हटा करके इतना मारा है जवान लड़की को, इतना तक पुलिस लोग किया है। बस यही सर है। तो आप यहाँ से जाइए नरेंद्र तिवारी के घर, मुन्ना तिवारी के घर, वहीं सब बताएंगे कि क्या क्या ये हाल हुआ है।
किसको प्रताड़ित किया गया है? बूंदा बूंदी का मौसम था, होली से पहले का मौसम था। आपका नाम क्या है सबसे पहले बताओ? आशीष चौधरी। आशीष चौधरी, इसी गांव के रहने वाले? हाँ, इसी गांव का रहने आपकी भी जमीन गई थी? मेरा भी गाँव। कितनी जमीन थी इसमें आशीष? मेरा भी 1 एकड़ जमीन गया। 1 एकड़ जमीन था। कितना दाम दिया गया सरकार की तरफ से? गवर्नमेंट जो अपना लगाई है, कंपनी ने कुछ और लगाई है और गवर्नमेंट ने हमें कुछ और दिया हुआ है। कंपनी ने कितना लगाया था? अच्छा, जब जमीन देने की बात चल रही थी, शुरुआती दिनों की बात है, उस वक्त कितना दाम बताया गया था? ये ओपन करके नहीं बताया गया था किसानों को। ठीक है। अगर ओपन करके बताया होता तो आज हम उसको धरने पर नहीं होते हैं। ठीक है। ये ओपन करके नहीं बताया। इसमें गवर्नमेंट, क्योंकि कंपनी तो गवर्नमेंट को जानती है, गवर्नमेंट हमको दिया, लेकिन ये हमको जितना मिला हम सोचते थे कि इतना ही मिला, लेकिन जब सेकेंड टाइम का आया उसको लेने का, तब उसका गवर्नमेंट का जब निकला कि नहीं हो अपना कंपनी ने इस रेट पर लगाई है, गवर्नमेंट ने हमको इस रेट में दिया है, तो हमको बीच वाला पैसा क्यों नहीं दिया गया? बाकी आपको उम्मीद कितनी थी, कितना मिलना चाहिए? हमको तो यहाँ पर तो बहुत कम मिला है। अगर हम पंजाब देखें, लुधियाना देखें, 1 एकड़ का 1 करोड़ रुपया मिलता है। ठीक बात है। यहाँ पर तो बहुत कम। आपको कितना मिला 1 एकड़ का? जो रेट लगा है सबको मिल रहा है। 28 बोल रहे हैं यहाँ के। सब वही दिया है। इधर कंपनी ने कुछ और रेट लगाया, लेकिन गवर्नमेंट ने इसमें। ठीक है, आप क्या बता रहे थे, बताइए ज़रा। पुलिस बर्बरता की क्या कहानी बता रहे थे? सर, ये बहुत पहले हम लोग का जब ये मालूम चला तो धरना दिए थे। धरना देने के बाद में हम लोग प्लांट से कुछ दूरी पहले ही हमारा मुरा बाबा का स्थान है, उनके सामने हम लोग रोड पर धरना दे रहे थे। किसानों ने धरना देते थे, कुछ दिन बीत गया, 40 दिन 45 दिन बीत गया ऊपर। तो कुछ टाइम पुलिस ने कुछ वहाँ पर जाके धरना को नाइट में तोड़वाने की कोशिश किया। वहाँ से फिर हम लोग मॉर्निंग में धरना दिए चौक पे, गोला चौक पे। वहाँ से भी करके कुछ बात तो चला, कुछ हुआ। फिर एग्जैक्ट रात को आकर घर में घुसकर, हमारे भाई बंधु जी है, उनके घर में घुसकर लड़के लोग को। आपके घर भी घुसी थी? नहीं, हम लोग का हमारा घर तो इधर है। ठीक है। वहाँ पर घुस फिर के क्या हुआ था फिर उस वक्त? पूरा दृश्य समझाइए। हाँ, वहाँ पर मतलब घुस के पुलिस ने बर्बरता से लाठी चार्ज किया, जो लड़का कम उम्र का था उसको भी पीटा गया, उसको भी उठा कर लेके चला गया। तो इसको मीडिया ने सुबह बहुत दिल्ली तक बात कही है, दिल्ली तक के उसके मॉर्निंग में आपको जो नेता, जो हमारे उप मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी, वो भी यहाँ पर आए थे। सम्राट चौधरी जी भी आए थे? हाँ, अश्वनी चौबे आए थे। चिराग, क्या बात हुई उनसे, गांव वालों के? उन्होंने, उनकी सरकार नहीं थे उस टाइम, विपक्ष को अपना पक्ष को दे रहे थे। हम आश्वासन, सभी तो आश्वासन दे के गए, कोई ऐसा अच्छे से नहीं काम करके गया। सभी लोग, चिराग पासवान, पप्पू यादव, आपका जितने विजय सिन्हा जो दोनों डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने भी आए थे। अच्छा, मतलब अच्छे से व्यवहार किया, सब अलग आश्वासन दे के गए, लेकिन कुछ किया नहीं उन्होंने। उसके बाद भी आप लोगों का प्रदर्शन जारी रहा? हाँ, हम लोग शांतिपूर्ण भाव से, शांतिपूर्ण से हम लोग मतलब धरना देते रहे। हम लोग मैंने कहा हारने वाले नहीं है। जो भी कंपनी का रूल रेगुलेशन है, जो भी उसने लिखा हुआ है, जॉब देना है आपको दीजिए ना, क्या दिक्कत है? नौकरी वाली क्या चीज़ थी? क्या वादा किया गया था प्लांट की तरफ से? हाँ, कि नौकरी देंगे? हाँ, हम जब जमीनें ली जा रही थी उस वक्त ये वादा किया गया था कि यहाँ इस गांव से लोगों को नौकरियाँ दी जाएंगी। हाँ, नौकरी दिया जाएगी, लाइट भी दिया जाएगा आपको, बढ़िया से अच्छा स्वर्ग जैसा आपका पूरा इलाका को बना दिया जाएगा। लेकिन कोई ये फंड पता नहीं कहाँ जा रहा है, किसके हित में जा रहा है ये फंड। कंपनी बोलती है कि हम दे दिए हैं, तो फिर किसके हाथ में जा रहा है ये फंड? जब हम कंपनी से मांगने जा रहे हैं तो कंपनी बोल रहा है हम तो दे दिए। नौकरियाँ बिल्कुल नहीं दी गई इस गांव से? नौकरियाँ तो बिल्कुल नहीं दी गई। हमारे जो गांव बनारपुर है ना, यहाँ के जितना भी लड़का लोग है सब इधर उधर घूम रहा है। यहाँ की जमीन ले लिया है कंपनी, और शुरू में कहा था जमीन लेने से पहले कि सबको नौकरी दिया जाएगा, इस गांव का तस्वीर बदल दिया जाएगा, लेकिन इस गांव का पूरा विनाश करके रख दिया कंपनी ने। ठीक ना? और कंपनी हमारे गांव के प्रति लगता है कि मतलब कि हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसा व्यवहार कर रहा है। ये व्यवहार से हम लोग खुश नहीं है बिल्कुल। इतना बुरा बर्ताव किया गया आप लोगों के साथ? बुरा। हमारे गांव के जितने भी नवयुवक लड़के लोग हैं, चाहे किसी भी जात से कोई मतलब नहीं है, सबको नौकरी लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? बिल्कुल।
हाँ? जब अगर प्लांट की तरफ से ये जमीन वादा किया हम गया लोग को, और यहाँ से पैसा स्वानी चौबे लेकर जाते हैं अपने गांव भागलपुर, वहाँ पे रोजगार लगवाते हैं, करवाते हैं। और यहाँ के लोग मतलब कि हवा हवाई हो गया है, इसीलिए तो हार गए यहाँ से सांसद बीजेपी का। ये सब जुर्मबाजी है, सब डकैत का गिरोह है। कोई यहाँ पे कुछ नहीं है, जान लीजिए। कंपनी जो है ना बिल्कुल खत्म है, दम समझदारी नाम की चीज़ है, नहीं रह गया है कि हमने क्या कहा, क्या कर रहे हैं, क्या सरकार से आप लोग बहुत नाराज है इस वक्त? बिल्कुल बिल्कुल सरकार से हम लोग इतना नाराज है ना कि वोट डालने के लिए भी नहीं जाएंगे। उससे हम लोग को क्या लेना देना है, क्या मतलब है? हम लोग के लिए कुछ किया? खाली झूठा बात, खाली झूठा मतलब सुनने के लिए हम लोग पैदा हुए हैं क्या? ऐसा तो नहीं है ना। हमारे गांव के पहले ज़मीन था, कोई भी जात का आदमी जाता था, भैंस गाय चराता था, सब कुछ उसी में करता था, सब लोग खुशहाल रहता था। लेकिन ज़मीन लेने से पहले ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, कुछ नहीं किया। और नहीं तो पुलिस प्रशासन बुला करके लाठी से मरवाता भी है गांव भर के लोग को। अगर हमारे बस चलता तो हम हवा में मिला देता, जान लीजिए। जो वादा किया उसके ऊपर खड़ा रहो, नहीं तो हवा में मिला देते। तो प्लांट के आने से आप लोगों को एक भी सुविधा नहीं मिली? नौकरी, पैसा, किसानों को मुआवजा, ये तमाम चीजें तो थी ना, हाँ, पर उसके बदले लाठियां मिली सिर्फ। हाँ, लाठी इसलिए मिला कि कंपनी में जो हम लोग भागीदारी होना चाहिए वो जीरो आज है। कहता है कि 80% लोग बिहार के रहेंगे, पहले ये कहा गया था प्लांट था, जो कि आज 2% भी नहीं। आप जाके पता कीजिए अंदर तक बात, हम नहीं कह रहे हैं, अंदर तक पता कीजिए है या नहीं है, लोग बताएंगे। हर एक बात झूठा नहीं होता है, आज झूठा चाहे कितना भी बना दो सच नहीं हो जाएगा। सच सच होता है, झूठ झूठ होता है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो काम, यहाँ पर जो बोला जा रहा है झूठे नौकरी किया उसमें, अब हमको काम से निकाल दिया, बोलता है काम में नहीं है। अब नौकरी किए थे आप? हाँ, टेम्पररी। कब से कब तक किए थे? हम 2023 में लगे थे बेंगलोर से आकर के, और 2025 में मतलब कि 2 महीना 3 महीना पहले ही, मतलब 2 साल में निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया गया आपको नौकरी से? बोलता है काम में नहीं है, काम नहीं है यहाँ पर। तमिलनाडु, केरला से आकर, आंध्रा से आकर लोग काम कर रहे हैं, बंगाल से आकर काम कर रहे हैं, और हमारे गांव के लिए काम में नहीं है। तो यहाँ के स्थानीय लोग को नहीं दिया गया यहाँ पे? नहीं, कुछ भी रोजगार नहीं मिला है अभी तक। कुछ भी नहीं। रोजगार मिला होता तो लड़का लोग खुशहाल होता ना। एक सेकंड, इनको बोल लेने दीजिए पहले। अगर हम लोग को रोजी रोजगार मिला होता, हमारे गांव के जितने भी लोग हैं सब खुश होते, सब अच्छा। अभी आप क्या करते हैं फिर? अभी घूम रहे हैं, देख नहीं रहे हैं, रोड पर घूम रहे हैं। नौकरी का कोई साधन नहीं है, रोजगार का कोई नहीं है। पहले बेंगलोर में काम करते थे? हाँ, काम प्लांट में आपको नौकरी का काम वेल्डर का। कितना पैसा मिलता था यहाँ पे जब काम करते थे? यहाँ पे 20,000 देता था, 21,000। अब वो एक ही बार छिन गया आपसे? हाँ, एक बार मैंने सोचा था कि क्या बताऊँ, मैं बोले हूँ कुछ करने के लिए, लेकिन फिर सोच के रह गया। इतना गुस्सा भरा हुआ था आपके मन में? आज भी है, जब तक मिल नहीं जाता है जब तक है, और रहेगा। अब मेरे को मिलने से नहीं खुश होंगे, हमारे पूरे गांव को मिलना चाहिए, चाहे उसका जमीन गया हो या चाहे नहीं गया हो। है तो मेरे गांव का, मेरी जमीन से 9 लोग भी खाता था, पीता था, रहता था खुशहाल। मेरा नाम अमित कुमार तिवारी पड़ेगा, घर यहीं बगल में है। जी अमित जी। हाँ, आपकी आवाज़ पहुंचेगी लोगों तक, दूर तक जाएगी, चाहिए। दूर तक जाएगी। क्या बोल रहे थे आप, बताइए। मेरा नाम जयराम सिंह पड़ेगा जी, मेरा घर यहीं पड़ेगा जी। और लोकल जितने लड़के थे जिनकी जमीन गई थी, जिनकी नहीं भी गई थी, उनको यही आश्वासन दिया गया था कि आप लोग को, लड़कों को यहाँ पर रोजगार मिलेगा, यहाँ पर अतिरिक्त भूमिकाएं के लेकर के यहाँ पर सुविधाएं मिलेगी, यहाँ पर अच्छे सड़क बनेगा, मॉल बनेगा, या अतिरिक्त विकास होगी। यहाँ पर हम लोग के लिए अभी तक कोई भी व्यवस्था नहीं मिला है। और क्या बोलते हैं कि हम लोग जो है पढ़े लिखे हैं, 2018 से स्कॉलरशिप दे करके 2 बैच को हम लोग को 25-25 लड़कों को बेरोजगार घुमाया जा रहा है, और हम लोग को नौकरी का कोई सुविधा नहीं है।
आप क्या करते हैं? मैं 2018 में और स्कॉलरशिप दे करके एसजेवीएन ने हम लोग को पढ़ाया था 25 लड़कों को। अभी वो सब लोग बेरोजगार घूम रहे हैं इधर उधर, किसी को कोई नौकरी नहीं मिला है। आप क्या करते हैं अभी? मैं एसजेवीएन में अप्रेंटिस कर चुका हूँ। 18 से 20 में ITI कराया था हम लोग को 50 लड़कों को। उसके बाद जो है अप्रेंटिस भी कराया था साल भर का। उसके बाद बोल रहा है कि आप लोग कौन सा कार्य करने लायक है। मैं बोला कि हम लोग तो कुछ उतना जानते नहीं। हम लोग आपने आवेदन कब दिया था वहाँ पर नौकरी के लिए? आवेदन हम लोग को यहाँ पर दिया गया है 2021-22 में। क्या बोला गया उसके बाद प्लांट की तरफ से? बोला गया कि आप लोग कोई काम के लिए अभी तक मतलब नहीं है सिस्टम में, कि मैंने आप लोग कोई काम कर लोगों के लिए कोई काम नहीं, कोई काम नहीं है आप लोग के लिए। इधर लोकल के लिए कोई भी काम भी नहीं मिला है और सब बेरोजगार जो है। मेरे माता पिता हम लोग जितने बच्चे हैं वो सब बेरोजगार हैं, कुछ भी नहीं मिला है हम लोग के लिए। और बोला गया था कि इतना पैसा मिलेगा, पैसा भी नहीं मिला गया। हम लोग के माता पिता के साथ धोखाधड़ी हुआ है यहाँ पे। कितनी एकड़ थी आपकी ज़मीन? मेरा एकड़ वहाँ पर 1.5 एकड़ ज़मीन गया है। 1.5 एकड़ ज़मीन कितने दाम में दिए गए? 28,32,000 रुपया एकड़ का हिसाब से दिया गया है हम लोग को। और वादा कितने पैसे की हम लोग को 4 गुना का हुआ था, 3 गुना मिला है। वो 50 लाख के एक आंकड़ा जा रहा है। 3 गुना से भी कुछ कम मिला है हम लोग को। वो हम लोग को कौड़ी का भाव दिया है जमीन का पैसा। 50 लाख का हम लोग को, ठीक ना। हमारे जमीन की कीमत हुआ 1,28,00,000 रुपया, उसने दिया है 26 लाख रुपया। हमारे जमीन को कीमत कहाँ दिया है? हमारे जमीन की कीमत दिया होता तो तस्वीर बदल जाता है यहाँ का। एक भी लाइट भी नहीं लगा। बोला था कि जिसका जमीन गया उसको भी मिलेगा, जिसका नहीं गया उसको भी मिलेगा। कहाँ किसी को मिला है? कुछ नहीं मिला है ना मिलने वाला है। शाहपुर सासाराम सभी सुविधा दिया जा रहा है। अच्छे अच्छे कॉलेज में जो है डेस्क बेंच लड़कों को पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए हमारे सरकार दे रही है। हमारे लिए यहाँ पर कोई भी भूमिका नहीं है कि जो हमारे किसान जो जिसका ज़मीन गया है, जिसका नहीं भी गया, हमारा मजदूर लोग हैं, उनके लिए कुछ भी नहीं गया है, कुछ भी नहीं मिल रहा है लाभ। आज तक नहीं मिला है, ना मिलेगा हमें लग रहा है। हम लोग उसी तड़प में जी रहे हैं, ज़िंदगी का आश्वासन उन लोगों को सुन रहे हैं। जितने दिन बोलते हैं कि आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, हम लोग कुछ भी लाइट साइड कुछ भी नहीं मिला। ना फील्ड मिला, ना कुछ खेलने कूदने या स्कूल हॉस्पिटल कुछ भी सुविधा नहीं मिलता है। 10 पैसा का दवाई लेकर के सबको किडनी खराब करने का सुविधा यहाँ पर लोग बनाए हुए हैं। एक गाड़ी घुमाते हैं इधर एसजेवीएन के नाम से। और कुछ ये जरा मामला समझाइए क्या है? 10 रुपए गाड़ी दे करके जो है किडनी खराब वाला क्या मामला है? एक बार विस्तार से बताइए जरा। 10 पैसा का दवा ला करके और सभी गरीब जितने भी यहाँ का मजदूर लोग हैं उन लोगों को बोलता है कि ये बुखार का ठीक हो जाएगा, ये दवा होगा, आप लोग के लिए सुविधा होगा। और कोई उसे ठीक होने वाला नहीं। प्लांट के तरफ से प्लांट की तरफ से, एसजेवीएन की तरफ से हमारे जितने प्रभावित क्षेत्र के गांव हैं उनके यहाँ साप्ताहिक में एक दिन सबका यहाँ गाड़ी घूमती है, जिससे हमें लगता है कि सबका किडनी या शरीर का वो प्रभाव डालेगी। दवाई 2 नंबर की दवा आती है। तो बिना किसी हेल्थ चेकअप के दवा बांट दी जाती है आप लोगों को। हाँ, ले लीजिए आप लोग। ऐसा नीति अपनाया है ना कि जैसे आयुर्वेदिक का दवा दे करके जड़ से खत्म कर दिया जाता है, वैसे आयुर्वेदिक का दवा दे रहा है हम लोग को अपने बुद्धि दिमाग विवेक से कि यहाँ से जड़ से ही खत्म कर दे इस गांव के लोगों को, नस्ल नहीं रहे यहाँ के। अभी क्या है ना सर ना कि अभी प्लांट के बिना कोई बीमारी बताए ही दवाई दे देते हैं वो लोग। दवा जैसे कि कोई गरीब गुरबा है यहाँ का लोग बोलता है कि सर मेरे को ये दिक्कत है, वो प्रॉब्लम है, वो इतना लाकर दवा दे देगा कि लगता है भैंस गरु का दवा दिया जाता है। 2 खुराक 1 खुराक का दवा होता है इंसान का ना, वो दे देगा। यहाँ के लोगों को मेनली क्या दिक्कत होती है? क्या मतलब प्लांट लगने से स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ता है? बहुत आपत्ति पड़ता है सर। यहाँ प्रदूषण बहुत अधिक हो चुका है। यहाँ पर जो है गर्मी हम लोग को बहुत अधिक तापमान बढ़ गई है। लगता है कि जैसे हम लोग दुबई रह रहे हैं, वैसे तापमान 54, 55, 56 डिग्री का यहाँ तापमान चल रहा है हम लोग का यहाँ गर्मी में। इंडिया में सबसे तापमान ज्यादा यही है बिहार का हम लोग प्लांट से। हम लोग इस गर्मी जो आया उस गर्मी में आंकड़ा लगाया। मेंटेनेंस का काम चल रहा है, पूरा काम तो खत्म हो गया, मेंटेनेंस का काम चल रहा है। अभी क्या हो रहा है कि प्लांट में कि जो लोकल प्रभावित क्षेत्र के लोग जा रहे हैं इंटरव्यू देने, तो उनको जैसे IPS अधिकारी का जब इंटरव्यू लेते हैं वो इंटरव्यू मांग रहा है। 5 आदमी बैठे हैं, हम इधर बैठे हैं, इंटरव्यू में एक आदमी क्वेश्चन कर रहा है। जैसे बोल रहा है कि IPS अधिकारी हम लोग इंटरव्यू देने के गए हैं वहाँ पे। अब बाहरी जो आता है, जो पैरवी वाला जो भी है मैंने, वो जाता है डायरेक्ट वैकेंसी उसका हो रहा है। लेकिन लोकल आदमी का वैकेंसी, लोकल आदमी जब वैकेंसी हो रहा है तो उसको यही बोलता है चलो झाड़ू पोछा मारो,
हेल्पर का डिग्नेशन दे रहा है, बोलता है कि झाड़ू पोछा मारो। डिग्री होते हुए भी वहाँ पे नौकरी करने में उससे कुछ नहीं, वहाँ एक ही है कि फिर लोकल हो, प्रभावित क्षेत्र का हो ना, चलो झाड़ू पोछा मारो, सीधा आपको डिग्नेशन का मतलब कुछ नहीं, आपको हेल्पर में सीधे रख रहा है। कंपनी का मतलब ये रूल है। कहाँ के लोग ज्यादातर भरे हुए हैं वहाँ पे काम करने के लिए? सब ये प्रभावित क्षेत्र छोड़ के हर जगह, कानपुर, इलाहाबाद, कलकत्ता, बड़ा हर दराबाद, हर जगह लोग आ रहे हैं। दूसरे राज्यों के लोग आकर के यहाँ काम कर रहे हैं। उनको बढ़िया डिग्नेशन मिल रहा है, बढ़िया जॉब मिल रहा है, लोकल आदमी जा रहा है IPS अधिकारी से इंटरव्यू ले रहा है। पर उनको जैसे ही पता लगता है कि स्थानीय हैं, बिहार का है, वैसे ही बोल देते हैं कि आप सक्षम नहीं है काम करने। क्या है ना कि अभी हेल्पर में यहाँ के लोगों को जितने भी लड़के हैं, कितना भी पढ़ा लिखा हो ना, उनको हेल्पर में डाला जाएगा, इसलिए कि दबाव में रहेगा, वो कार्य करेगा यहाँ का लोग। सबको हेल्पर में डालता है। जो नेता मंत्री है ना, सबसे उन लोग को हम दोषी मानते हैं, और वो लोग से ज्यादा दोषी यहाँ के जनता है। जनता का सही होता तो सब सिस्टम सही होता है, लेकिन जनता ही सही नहीं है तो सिस्टम कहाँ से सही होगा? जनता को क्यों दोषी मानते हैं? जनता को इसलिए दोषी मांगते हैं कि सब लोग अपने हिसाब से चलता है, समझता न बुझता है। चलो भैया, ये हमारे भैया है, ये हमारे भाई है, ये हमारे जात है ना, यही तो बतिया है भैया। हम तो भाई किसी का है नहीं, जो बात है सही हम बोलेंगे। जाति देख करके लोग विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं आगे, ये कहना चाह रहे हैं। अच्छा चलिए, एक सवाल आप लोगों से, सभी लोग क्योंकि बैठे हुए हैं, सभी लोग त्रस्त हैं इस चीज़ से। एक सेकंड, मेरा प्रश्न समझ लीजिए ज़रा। कह रहे थे कि इस बार बिहार चुनाव आने वाले हैं, आप लोग चुनाव का भी बॉयकॉट करने वाले हैं क्या? चुनाव वोट देने ही नहीं जाएंगे? करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? हम लोग के लिए कोई लड़ाई लड़ा है तो उनके लिए हम लोग योगदान देंगे ना। वो हमारे लिए मराए पिटाए हुए हैं, हर चीज आकर के दूसरे गांव से हमारे किसान भाई ने आकर के हमारे लड़ाई लड़े हैं, हम लोग तो उनके लिए ना। राम परमेश यादव यहाँ किसान नेता, निर्दल प्रत्याशी उनको हम सपोर्ट करेंगे, हम लोग उन्हीं को वोट देंगे। निर्दलीय खड़ा है वो। हाँ, वोट उन्हीं को हम लोग देंगे, मजदूर किसान, चाहे वो हारे चाहे जीते, उससे मतलब नहीं है, वोट देंगे उन्हीं वो आप लोगों के लिए खड़े थे यहाँ। हाँ। देखिए उनका ना यहाँ जमीन गया है, कुछ ही नहीं गया है, निस्वार्थ गांव के लिए लड़े हैं, तो उनके लिए निर्दल प्रत्याशी है, उनका फुल सपोर्ट करेंगे। बाकी कोई वोट नहीं है, ये जो हमारे गांव है, एनडीए महागठबंधन कुछ नहीं है यहाँ पर, किसी की हवा नहीं, किसी का वोट नहीं मिलेगा। यहाँ पर 5 गांव हैं जिसमें हम लोग राम परवेश यादव को वोट करेंगे यहाँ से लोग, इसलिए कि हमारे किसान की लड़ाई वही नेता है, लड़ने के लिए वो तैयार थे, मराए पिटाए भी थे, हमारे माँ बहन बेटी सब कुछ मराए थे, माता पिता हमारे गांव के लोग बहुत सारे मराए हुए थे। यहाँ का LNT का और SJVN के यही सिस्टम था कि सबको मरवा पिटवा देंगे तो कोई अपना हक मांगने के लिए यहाँ पर नहीं आएगा। हम भी C&I से हैं, इलेक्ट्रिकल डिपार्ट SJVN, जिसमें कार्य करीब 4 साल से हूँ। अभी नौकरी किसी भी लड़कों को या कोई भी डिसीजन नहीं ले रहा है, वो बोल रहा है कि तुम लोग को हेल्पर में ही डालेंगे, सबको हेल्पर में इधर का लोकल को डाल रहा है, इसलिए कि सताने के लिए अपना सिस्टम बना रहा है। यहाँ के लोग अच्छे रैंक पर नहीं रहेंगे कि अच्छे बातें बोलेंगे। क्या बोल रहे थे बताइए? हम तो यही कह रहे हैं ना भैया, हमारे सभी मिलकर के निर्दलीय प्रत्याशी को जिता रहे हैं। हाँ, राम परवेश यादव हम लोग वोट देंगे, इसलिए देंगे ना कि हम लोग के साथ इस बार कोई जाति वाती नहीं देख रहे हैं किसी नेता का, किसी का वोट नहीं है। अगर आपकी ही जाति का कोई व्यक्ति एनडीए उम्मीदवार खड़ा कर दे या महागठबंधन खड़ा कर दे, उससे मतलब नहीं है। आप लोगों के लिए जो बनारपुर सिकरौल 5 गांव है, बेचनपुरवा, बनारपुर, कोचाड़ी, मोहनपुरवा, सिकरौल 5 गांव है जो वोट टोटल राम परवेश यादव कहीं जाएगा, उसमें किसी को दूसरे का वोट सम्मति से सब लोग जो है निर्दलीय प्रत्याशी को वोट कर रहे हैं, सब लोग हम लोग वोट उन्हीं को वोट देंगे। जाति से मार खाया हम लोग के पास है, हम लोग के साथ में मार खाया, जेल गया, उस पर लाठी गिरा, बेकसूरी, वो हमारा बस्ती के नहीं है, वहाँ आन गांव का है, मगर खाया तो कहा कि नहीं ठीक है, हम इस गांव के लिए हम शहीद हो जाएंगे। तो हम लोग सोचा कि अपनी जल्दी ठहरा हो किए हम आप लोग को वोट देंगे। हम लोग किसी नेता लोग को नहीं जानते हैं। बाकी जो भी गठबंधन रहेगा, चाहे एनडीए हो चाहे राजद, जो भी आएगा गठबंधन, सब चोर है, उनको हम लोग बहिष्कार करते हैं। तो वो लोग अगर चुनाव प्रचार के लिए आएंगे भी बहिष्कार कर देंगे उनका, तो मराएंगे, जूता चप्पल सारे लोग को जूता से मारेंगे, किसी भी कीमत में बख्शेंगे नहीं, कि कोई भी हो, चाहे जात का कोई भी हो, आएंगे वोट मांगने तो जूता उठाएंगे और जूता का माला पहनाएंगे
और लाठी डंडे से खेल कर लेके जाएंगे जिला बक्सर तक। चलिए, ये स्थिति है। ये बातचीत का पहला हिस्सा है। हम कुछ और लोगों से भी बातचीत करेंगे, उन घरों में भी जाने का प्रयास करेंगे जिन घरों को पुलिसिया बर्बरता ने झेला है और वो दंश झेला है। हम उन घरों को भी ज़रा दिखाने का प्रयास करेंगे जिन घरों को तोड़ा गया था, बच्चों को मारा गया था। और ये तमाम लोग हैं, युवा लोग हैं यहाँ पर जो बैठे हुए हैं। एक तो व्यक्ति जो वहाँ पे प्लांट में काम भी कर रहे थे, उन्होंने बताया कि 2 साल वो काम किए यहाँ पर, उसके बाद फिर उनको खदेड़ दिया गया वहाँ से, ये बोल करके कि आपके लिए वहाँ पे काम नहीं है। और वो स्थानीय लोग हैं जो पहले किसी दूसरे राज्य में जा कर के काम कर रहे हैं। तो ये स्थिति, मौजूदा स्थिति है इस गाँव की। और हम चाहेंगे कि एक बार प्लांट वाला वर्जन भी हम अपने कैमरे पर दिखाएं, अगर वो लोग बातचीत के लिए तैयार होंगे। मैं इस बात के लिए आगाह करता हूं अभी से आपको। तो चलेंगे एक बार प्लांट के तरफ भी, वो तस्वीर भी दिखाएंगे। अगर उनमें से कोई अधिकारी हमसे बातचीत करने के लिए कैमरे पर जो है तैयार हो तो हम उनका वर्जन भी आपको दिखाएंगे, सुनाएंगे। लेकिन इस गांव में जब आप अगर आएंगे तो यहाँ पे गांव वालों के पास अपनी एक अलग कहानी है पुलिसिया बर्बरता की। हर इंसान अपने स्तर पर चीज़ें बता रहा होता है। हर इंसान के पास अपनी एक अलग पुलिसिया बर्बरता की कहानी है। लेकिन जब आप उन्हें सुनेंगे, उनकी आंखों में गुस्सा भी दिखाई देगा। और चूँकि इस वक्त बिहार चुनाव का वक्त है, तो वो ये भी कह रहे थे कि हम चुनाव का इस बार जो है बहिष्कार करेंगे और जो निर्दलीय प्रत्याशी है उनको सर्वसम्मति से जिताएंगे। और 5 गाँवों के लोग जो है यहाँ पर जिता रहे होंगे उन्हें। तो ये मौजूदा स्थिति है। बाकी चलते हैं, कुछ और लोगों से भी बातचीत करते हैं और मामला ज़रा समझने का विस्तार से प्रयास करते हैं। जगला अकेवाड़ी मार करके सिपाही ने तोड़ दिया सब, तो फिर जगला लगल है। अब समझ जाए कि केवाड़ी फाड़ करके तोड़ दिया, वो भी केवाड़ी बंद फिर नया लगाया। अब समझ जाए कि यही से मार करके सब गया। अब का कहल जाए, सरकार जितना भी बना आ करके सब है भगदड़ लग गई, आदमी सब भाग गया। अब क्या करे, सिपाही से पब्लिक से जमीन आसमान के फर्क पड़ल। भाई कि ठीक बटे, जो भी तोड़े सब डर भागा। सिवान में कोई कहीं भागा, कोई घर में लुकाया, कोई कहीं भागा। नमस्ते, यहीं पर रहती हैं आप? कुछ तो नहीं मिलता है जी। मीडिया से हैं जी, दिल्ली से आए हैं, बिहार चुनाव कवरेज पर निकले हैं। तोड़ दिया, अब कुछ तो नहीं मिला। घड़ी में थे उस वक्त जब पुलिस आई थी? पुलिस आई था रोजा का दिन में। रोजे के दिन आई? हाँ, भूखे थे। तो हम लोग दरवाजा बंद था, लाश से मारा, फिर उतारा, ये पत्थर फेंका, कांच फेंका। घटना हुआ था। हाँ। हम लोग का रोजा का समय था, हम लोग अभी रोजा खोल नहीं पाए और तब तक आकर के हथौड़ा से केवाड़ी तोड़ने लगे। हथौड़े से मारे? हथौड़ा से। जब नहीं टूटा तो सिंही मांगा कि लाओ और चढ़ पीटा जाए। तब जाकर के गाली भी दे रहे थे वो? गाली ये वो। अब ये जो शीशा लगाए हैं ना, देखिए यहाँ पर आइए, यहाँ पर बताइए। देखिए जब ऐसे नहीं टूटा है ना, देखिए रॉड लिए थे, रॉड से मार करके तोड़ रहे थे और इसको तोड़ कर चूर चूर कर दिया। फिर हमारे वो भाई का है, वो खिड़की तोड़ करके। कब बनवाई खिड़कियाँ? हो गया बनवाए तब वो 2-3 महीना 2-3 महीना पहले ही बनवाए। बहुत माने बुरा हाल हम लोग के साथ किए थे पुलिस लोग। तो फिर घर में घुसी, उसके बाद कितने पुलिस वाले होंगे लगभग? कम से कम पुलिस वाले लोग 90 गाड़ी आए थे। एसपी साहब थे, डीएसपी साहब थे, आईजी साहब थे, कलेक्टर साहब थे। और देखिए वहाँ पर पेप्सी का बोतल रखा हुआ था, उससे हम लोग भाग करके जब ऊपर गए तो पेप्सी के बोतल 20 बोतल चलाए उस पर। उसके बाद ये टुकड़ा था, ये खांची टुकड़ा से मारे प्रशासन। पुलिस ये सब कर रही थी? पुलिस मार रही थी। हम लोग अभी तो रोजा अभी तो खोल नहीं पा रहे थे, अब पाए नहीं, अब खोलने जा रहे थे तब तक दरवाज़ा तोड़ने लगे। अब उसके बाद मांगे सीढ़ी खिलाओ, जो लाइट सब पर्दा सा तो तोड़ के यहाँ बिक दिया। अब देखिए वो गाड़ी है हमारे पड़ोसी का है, यहाँ बोलेरो थी टेम्पू, जा कर के मैं धूर कर दिया था टेम्पू और गाड़ी को। बहुत बुरा हाल किया था वो। ये सब करवाने वाले जानते हैं के कौन? ये सब करवाने वाले अश्वनी कुमार चौबे थे जी, सांसद जी। और मुन्ना तिवारी कांग्रेस के जो है, ये बहुत गद्दारी ये जनता के साथ किया है। मानते हैं हम लोग जमीन दे दिया अपना खुशी से। कितनी जमीन थी आपकी? हमारा जमीन करीब 1.5 एकड़ थी, हम लोग खुशी में दे दिए प्लांट को।
जो हमारा हक था वो हम शांति से मांग रहे थे। क्या क्या चीज़ें मांग रहे थे आप प्लांट से? RNR पॉलिसी के तहत जो हम लोग की इसमें काम चाहिए, बाहरी के आकर के यहाँ पर काम करते हैं हम लोग, मजबूर आदमी तो दे दिया जमीन, खाने के लिए हम कहाँ हम जाएंगे, वो मांग रहे थे। इसके विरोध में सांसद, SP, दरोगा सब ये पिटवाया है मिलजुल करके हम लोगों को। तो सिर्फ इसलिए ये किया गया क्योंकि आप लोग हक मांग रहे थे, अपना प्रदर्शन कर रहे थे? वो लोग का कहना में यही था कि यहाँ से हटिए, प्रदर्शन हम लोग शांति से कर रहे थे, कोई हंगामा करके नहीं। हम लोग यही मांग था कि जो हमारे कानून सम्मत जो मांग है वो हमको शांति। ये वादा कब किया गया था, नौकरियां मिलेंगी? और ये वादा प्लांट बैठने से पहले कि आप लोग जमीन दीजिए। कौन से साल की बात है ये? अरे 2013 में 2013 में वो हुआ कि आप दीजिए, आप लोगों को हर एक सुविधा मिलेगी, नौकरी मिलेगी। क्या प्लांट की तरफ से कोई अधिकारी आया था आपसे बात करने के लिए? कोई नहीं, वो तो प्लांट का जो CO था ना वो घरी, वही तो सब करवाया है। जितना मजदूर और किसान का हक था वो सब दिलवा दिया, दे दिया उसको। कलेक्टर को दिया, SP को दिया, DSP को दिया, थाना प्रभारी को दिया, सब पैसा तो उधर बांट दिया। अब बांट करके वो लोग बंदर बांट हो गया सारा पैसा। बंदर बांट करके हमला किया हम लोग पर, घर में घुस करके। वो तो वीडियो बना हुआ है, औरतों को वीडियो है आपके पास अभी फोन में? वीडियो तो हमारे पास नहीं है यहाँ पर। हम लोग के जो किसान मोर्चा है औरत जी, क्या बोल रही हैं आप? सीढ़ी हम ना खिंचलाते ना ता मन लोग को इज्जत लूट लिया एकदम से। हां हम छत चला आइए आज मीटर पे सब तोड़ दिया है, दरवाजा तोड़ दिया, दरवाजा दूसरा ये दरवाजा अभी बनवाए हैं? कितने वक्त पहले बनवाए हैं? आज अभी 10-15 दिन हो रहा है। 15 दिन पहले? हाँ, पैसा के बाद तो बनेगा। उधर टूटा हुआ दरवाजा रखा हुआ है, मार के केवाड़ी तोड़ दिया। सब टूटा हुआ ये फिर रस्सी से बांधे हैं आप? हाँ, रस्सी से बांधी, ऐसी दिखाने के तैयारी उसी दिखाना के। अब भैया से बाहर इतना हमारा आया पुलिस, छत भाग गया। हाई सीढ़ी हमारा घींचने लगा, हाँ घींचने लगा तो कान कैसे छोड़ के भगवान के वजह से सीढ़ी बच गया। हम दूसरा घर जाके हम लुका है, छत से भाग गया था? भाग गया। हमारा दूसरा घर। कितने पुलिस वाले होंगे लगभग, एक अंदाजन अगर आप बताना चाहें? तो बस 100 ले ऊपर आयल पुलिस। नहीं, वो तो पूरे गांव में आए थे। आपके घर में कितने पुलिस वाले? 2 आदमी आयल। 2 पुलिस वाले घुसे? हाँ 2 आदमी आयल। दरवाजा तोड़ के घुसे, उसके बाद फिर छत पे चले गए वो? ना छत पर ना, इतने पर सरा के फिर बाहर चल गया। क्योंकि घर पे कोई मिला नहीं इसलिए फिर वो निकल गए? हाँ। क्या नाम है आपका? मधुबाला यह था भैया। क्या करते हैं मधुबाला जी? कुछ न करते भैया, मर्द मजूरी धतूरी करती है, अपन में कमाती खाती रहती है, कुछ हम के टहल नहीं खे। घर पे कौन कौन है आपके? केहू नहीं के, हमारे दोनों मर्द मेरा बाल बच्चा नहीं खे। हम तो आपकी भी जमीन थी कुछ वहाँ पर? ना हमारे जमीन, आपकी जमीन थी भी नहीं, हमारे ये जमीन है। तो इस गांव की ये कहानी है कि मतलब जिनकी जमीन थी नहीं थी उन सबका घर तोड़ दिया गया। घरों में घुस करके लाठियां बरसाएंगे। सीढ़ी 4 आदमी को बोल के हम सीढ़ी घिंचा रही है, सुनी। और सीढ़ी घिंचा आदमी का घर में रही नहीं, तब माधव सीढ़ी घर में कैसे घिंच। गालियां बक रहे थे लगातार? बहुत गाली। उन्हीं से पूछिए ना, वो बता देंगे। करी है कहे कि बाहर निकल, ये गाड़ी पुलिस लोग के। हाँ आज हम घर से वही औरत ही बेचारी हमें छिपा रही है एकदम से, कान खड़ा हुई से। बूढ़ी औरतों को और पकड़कर 60 आदमी को जेल दे दिया, जो कि उसमें 2 आदमी को जेल के अंदर प्रताड़ित किए बक्सर, इसके बाद भेजे भागलपुर में बड़ी मार मारे। माने बुरी तरह से जो रास्ता में भेटाता था ना उसको भी मारना शुरू। नमस्ते, आपकी भी जमीन थी? प्लांट में दी गई थी? कितनी जमीन थी? जमीन गई थी कम से कम 1.5 एकड़ के आसपास। 1.5 एकड़ थी जी। पुलिस की बर्बरता की कहानियाँ काफी सारे लोग मत, इतना बर्बरता की जो नहीं करना चाहिए तो वो पुलिस ने किया यहाँ पे। बच्चों को, पशु को, अब बताइए कुत्ता जो पोस के रखा है उसको तक नहीं बख्शे हैं लोग, और क्या छोड़िए। उम्रदराज महिला मिली मुझे वहाँ। महिला पुरुष, वही तो बता रहा हूँ कि बच्चों तक को भी नहीं छोड़े हैं ये लोग। पुरुष और महिला की तो बात ही, पूरा मार करके पूरा शरीर खराब कर दिए थे। इतनी दबंगई पुलिस की कभी आज तक हम लोग, इतनी उम्र 52 साल हो गया, कभी नहीं देखे थे जितना ये लोग दबंगई किया है।
यहाँ के किसानों के पास मैंने देखा कि कुछ साधन भी नहीं है, रोजगार का कोई अवसर भी नहीं है। कोई साधन नहीं है और उल्टा जो है ये प्लांट जो आकर के बैठा ना, पहले शुरू में तो दिखाया, सपना दिखाया कि ये देंगे, नौकरी देंगे, बिजली फ्री देंगे, विकास करेंगे क्षेत्र का। न आज तक कोई विकास हुआ और नहीं तो उल्टे जो है क्या कर रहा है कि जो नौकरी बेचारे प्राइवेट बच्चे सब प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं उसको भी निकाल के बाहर कर रहा है। अब बताइए, अब ये देखिए बेचारी का। मैं इन्हीं की बात कह रहा था कि इतनी उम्र दराज महिला है, उसके बावजूद इनके शरीर पे लाठियां भांजी गई। मरने वाली है जी। ये जो है यहाँ बैठी थी, घर पर बैठी थी, इस पर तो लगा है बस ये मार करके तोड़े, मैं कपार उपार सब फट गया। क्या नाम हो गया माता जी आपका? धनौता देवी। कितनी उम्र हो गई धनौता जी आपकी? अरे हमारा उम्र 70 पार हो गई आप। हाँ। कितने पुलिस वाले थे? कितने पुलिस वाले थे? कम से कम 500। अरे आपके घर पे कितने पुलिस वाले घुसे थे? हमारा घर में कितना आदमी ढुकर है, कितना आदमी के हम बताएं, हमारा तो आँखें मुदा गई है, घाव लग गई। तो उन लोगों ने ना आओ देखा ना ताओ, सिर्फ लाठियां भांजते रहे। तो मार दिया अच्छा, यहीं सामने बैठा रहा, हमारा गोड़ ऑपरेशन हुआ रहा तो गाड़ी रहा, गाड़ी के फोड़ दिया है ना, 4 चकवा गाड़ी। हम मुझे बैठे रहे, अब बस मार सोटा ले, डंटा ले, मार डंटा पीट दिलन। आपकी जमीन तो नहीं थी वहाँ पर, लेकिन गांव वालों के लिए आप जाते थे धरना पर, ताकि हक मिले इन्हें। हाँ हाँ, हम पौनी है, कोहाइन है। सिर्फ इसलिए चूंकि आप धरना पे जाती थी इसलिए पुलिस जो है लाठी भांज ली थी आप लोगों? हाँ हाँ। सरकार से कुछ कहना चाहेंगी आप? हाँ। सरकार से कुछ कहना चाहेंगी? हाँ। क्या कहेंगी बताइए? हाँ, हमने को पैसा नहीं खे देत सरकार। हाँ, हमने को मजूरी नहीं खे देत, काहे नहीं खे। हाँ, मैं हमने का काट के बीन के खाता दिए जा, हमने को जावरा मिला था। आ के देता, के बोझा देता, क्यों देता? ये नहीं खेतो तो दी ही कहाँ ले। हाँ, तो आपकी मांग है अभी भी कि आपको अपना हक मिलना चाहिए, पैसे मिलने चाहिए? हाँ हाँ, बस इतने खातिर लड़ाई बा, ना मिली फिर लड़ाई हुई। फिर से लड़ेंगी आप? हाँ। मैं निशब्द हूँ, मतलब इतनी उम्र हो करके जब वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही और लाठी के सहारे बैठी हुई हैं, और खड़ी हो गई। देखिए, जैसे मैं बोल रहा था कि खड़ी नहीं हो पा रही, इनके अंदर की ताकत आप ज़रा सोच करके देखिए कि ये कह रही है कि अगर पैसे नहीं मिले अभी भी तो वो लड़ेंगी अभी भी। वोट नहीं देने जाएंगी इस बार? ना। क्यों नहीं देंगी वोट इस बार चाची? हमने का हक दे दो जा। पहले हक चाहिए उसके बाद वोट? हाँ, पहला हक तो उसके बाद वोट। जीतेगा तो जीतेगा। क्या नाम है आपका? रामकिशन। कितनी उम्र हो गई रामकिशोर जी आपकी? अब वो तो ना हमारा मालूम नहीं, याद नहीं है। हाँ। इसी हाथ में पुलिस लाठी भांजी थी? हाँ, पुलिस के है। क्या थी पूरी कहानी बताइए जरा, क्या थी? पुलिस घर में घुस गई थी? अरे वो ये धरना पर के है। हाँ। आप गए थे धरने पर? हाँ। और वहीं पे मारी? हाँ। घर में आई थी फिर ये जाए आके ढलैया करता है, पिटना है। छत पर इंदी कितना लड़कन के पिटाई हेती लड़कन पिटाई सब। हाँ। आपकी जमीन कितनी थी वहाँ पर? जमीन हमारे आपकी जमीन नहीं थी? नहीं। लेकिन आप गांव वालों के लिए प्रदर्शन कर रहे थे? हाँ। गांव में घूम रहे थे। हर किसी व्यक्ति के पास अपनी एक अलग कहानी है पुलिस या बर्बरता की। पूरा मामला ज़रा बताएं, क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे पुलिस घुसी, लूटपाट भी की गई, इंसान तो इंसान, पशुओं को भी मारा गया। क्या था पूरा मामला? ये वर्ष 2016 में पावर प्लांट के लिए जमीन अधिग्रहण हुआ। ठीक है। उसमें जो मुआवजा मिलना चाहिए था भूमि अधिग्रहण विधेयक 2013 एक्ट के अनुसार मिलना चाहिए। उसमें स्पष्ट निर्दिष्ट है कि अगर किसी भी अधिग्रहण का पंचाट नहीं बना है
तो भूमि अधिग्रहण 2013 लागू हो जाएगा। 1/1/2014 तक प्लान पंचायत नहीं बना है तो उस पर नया कानून लागू होगा। जिला प्रशासन और कंपनी दोनों मिल करके अपना रणनीति तय किया कि अगर 2013 एक्ट के अनुसार हम लोग मुआवजा देंगे तो एक्स्ट्रा कॉस्ट बढ़ेगा। तो तत्कालीन उस समय का जो जिला भू अर्जन पदाधिकारी था कंपनी के द्वारा वो बिक गया। कितना में बिका वो मेरे को ऑथेंटिक सूचना नहीं है, लेकिन बिका भी होगा तो 20 करोड़ 30 करोड़ से कम में नहीं बिका होगा। हम लोगों का मुआवजा वर्ष 2010-11 के हिसाब से जोड़ करके 4 गुना कर दिया जिला भू अर्जन पदाधिकारी कंपनी के द्वारा। ठीक है। लेकिन वर्ष 2016 में जब मुआवजा मिल रहा था तो MVR का रिवीजन 2013 में हुआ है। तो 2013 के अनुसार हम लोगों का जो है 36 लाख रुपया पर एकड़ मुआवजा बनता था, जबकि ये 26,67,000 रुपया का भुगतान हुआ, जिसमें CAG महालेखाकार द्वारा भी ये पारदर्शिता कर दी गई है कि क्यों न बिहार सरकार जांच कमेटी बैठा करके जिला भू अर्जन पदाधिकारी पे कानूनी कार्रवाई करे। हम लोग पत्राचार करते रहे, पटना से लेकर के दिल्ली से लेकर के सारे जगह पत्राचार करते रहे, कोई सुनने वाला नहीं। इसी बीच इनको रेलवे लाइन और वाटर पाइप लाइन की जमीन की आवश्यकता थी, वो भी बिना किसान के सहमति के बगैर जमीन के अधिघोषणा जो है जारी कर दी है कि फलाना फलाना जमीन अधिग्रहण होगा, जबकि नियम है कि कोई भी जमीन अधिग्रहण करने से पहले SIA होता है, सामाजिक आकलन, वो नहीं किया गया। किसानों को नोटिस तक नहीं दिया गया, संबंध तक नहीं दिया गया, जिसमें खुद मैं भुक्तभोगी हूँ। कोई सूचना, कोई मीटिंग, कोई बैठक नहीं हुआ। और वो भी जो है 2010-11 के ही रेट से मुआवजा तय कर दिया गया। हमने बोला ये गलत बात है। फिर हमने कमिश्नर, मुख्यमंत्री, जहाँ भी पत्राचार, जिलाधिकारी, सब जगह पत्राचार किया, नहीं माने लोग। जबरदस्ती खेत में हमारा सीमांकन करने लगे लोग, हमने उसका विरोध किया। इसके बाद हम धरना पे, अनिश्चितकालीन शांतिपूर्ण धरना पे बैठ गए। बहुत ऐसी सारी भूमि अधिग्रहण में उल्लेखित है कि कोई भी जमीन अधिग्रहण हुआ है और कंपनी कर रही है तो उसमें R&R पॉलिसी एक होता है, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन नीति लागू करके ही उस परियोजना में काम की जाती है। अभी प्लांट चालू हो गया, अगस्त में ही इसका 1 यूनिट का उद्घाटन हो गया। पुनर्वास एवं पुनर्वास व्यवस्थापन का लाभ वर्ष 2016 में दे देना चाहिए था, जो कि अभी तक न किसान को मिला है न मजदूर को मिला है। शांतिपूर्ण धरना चल रहा था। चुनाव आचार संहिता के आड़ में यहाँ का जिला का चलाने वाला SDM धीरेन्द्र मिश्रा ऐसा कुकृत्य किया कि वो शांतिपूर्ण धरना को जो है बेरहमी से पीट पाट करके वहाँ से हटा दिया, और यहाँ तक कि घरों में घुस करके सारा तोड़ फोड़ करके बिना लीगल नोटिस का, कोई भी कानूनी नोटिस नहीं था कि इनका घर तोड़ फोड़ कर दिया जाए, ये पूरा घर तोड़ा फोड़ा गया था। अभी आप जो है, एक गाय मेरी जो है अंधी हो गई है उन लोगों के मारने से, और एक का कुल्हा टूटा हुआ है, दोनों पारदर्शी है, यही है। तो पुलिस, मैं ऐसे घरों में भी गया मुन्ना जी जिनका इनसे कोई लेना, जिनकी ज़मीनें भी नहीं थी, वो लोग सिर्फ प्रदर्शन में भाग होने के लिए, लेने के लिए जा रहे थे। और कई तो ऐसे भी लोग मुझे मिले जिनका जो प्रदर्शन में भी नहीं गए थे, लेकिन उसके बावजूद उनके घरों में पुलिस घुसती है और तोड़फोड़ मचाती है और उन पर डंडे बरसाती है। ये मतलब किस तरीके से आपको लग? ये एक सरकार का मतलब नीति था कि यहाँ इतना भयभीत कर दो कि पूरे बिहार में हम लोगों को जमीन अधिग्रहण करने के लिए कोई विरोध आवाज उठा न सके। लोगों को डराना था मकसद, मेन मकसद डराना था।
अभी मौजूदा स्थिति क्या है इस पूरे मामले की? अभी मौजूदा स्थिति यथावत है। न मतलब हम तो पूरा डिटेल अगर जानिएगा तो पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन नीति कहती है कि प्रभावित जो भी जमीन है उसमें मजदूरों को 750 दिन की मजदूरी जोड़ के देना है, वो नहीं दिए। किसान को एक पहले तो मैंडेटरी एम्प्लॉयमेंट है, एक्ट में लिखा हुआ है मैंडेटरी एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद अगर आपके यहाँ रोजगार नहीं है तो एक मुश्त 5 लाख रुपया देना है या 2000 रुपये महीना प्लांट की अवधि तक। किसी भी किसान को नहीं मिला है, मुझे कोई भी रोजगार नहीं मिला है। किसी भी किसान को दिखा दे, कब तो कह रहे हैं पैसा दे करके जो है, मतलब कोई 1 लाख दे रहा है, कोई 1.5 लाख दे रहा है, कोई 50,000 रुपया दे रहा है, उन लोगों को रोजगार दिया जा रहा है, जबकि प्रभावित गांव के बच्चों को रोजगार देना मैंडेटरी है। घूस दे करके नौकरियां मिल रही है, बाहरी लोगों को मिल रहा है, जो दूसरे राज्य के हैं, दूसरे जिले के हैं। स्थानीय लोगों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। अभी तो फार्म पड़ा है, 101 फार्म आवेदन जिलाधिकारी महोदय के यहाँ, कंपनी के यहाँ, सांसद महोदय के यहाँ, सबके यहाँ गया हुआ है। हाँ, मौजूदा स्थिति बता रहे थे, वो जरा बताएं और क्या क्या चीजें हैं फिर। मौजूदा स्थिति जो है 750 दिन का मजदूरी बताए कि अभी तक नहीं मिला मजदूरों को। पौनी को 750 दिन का एक मुश्त देना है, वो भी नहीं दिए, अभी तक नहीं दिए। क्या कानूनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं आप लोग? हाँ, कानूनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं और चुनाव के बाद फिर हम लोग जो है धरना, इनका कार्य बंद कराने के लिए बाध्य हैं। हम एक्ट ही मांग रहे हैं, एक्ट से बाहर कुछ नहीं। इस बार पुलिस को आचार संहिता का भी कोई बहाना नहीं देना चाहते आप लोग, इसलिए आप लोग चुनाव खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। चुनाव खत्म होते आप लोग फिर से प्रदर्शन शुरू करेंगे? प्रदर्शन चालू करेंगे। मुन्ना जी, आप लोगों की चीज़ें तो समझ रहा हूँ, पर उनके पास पुलिस है, लाठी है, डंडे हैं, प्रशासन है, सरकार है, तमाम चीज़ें हैं। कैसे मुकाबला करेंगे उनका? अपने शरीर से मुकाबला करेंगे। हम लोग मरने पे भी जितना यातना उन लोगों को देना है वो दें, लेकिन हम अपना हक लेके रहेंगे। जान जाए पर हक ले लेंगे। हम लोग जान देने पर तैयार हैं, मगर हम लोग अपना जबले सांस रहेगा तब से हम उससे मांगेंगे कि हमारा दे। प्रशासन से चाहे जो भी करे, तोप से उड़ावे, जहाज से उड़ावे, जो भी बम से उड़ा दे, हम लोग उड़ जाएंगे, संतोष हो जाएगा। मगर जब से प्राण रही तब से हम लोग छोड़ेंगे नहीं, मांगेंगे हमारा दे। अब चाहे प्रशासन जो भी करे और सरकार जो करे, सरकार से हम लोग खिलाफ नहीं है और सरकार से हम लोग बाहर नहीं है, बात समझ जाइए। बाकी जो भी बा हम लोग अपन मांग मांगते हैं, हम उससे अधिक नहीं मांगते। जो कानूनी कार्रवाई जो मांग बा वो हमारा कानूनी कार्रवाई से हमारा चुक्ति करे। मुन्ना जी, गांव के लोग चुनाव का भी बहिष्कार करने वाले हैं, सुनने में आया। नहीं, बहिष्कार नहीं करेंगे, मतदान होगा, लेकिन मुन्ना तिवारी को हराने के लिए होगा। चूंकि 10 वर्ष के कार्यकाल में मुन्ना तिवारी यहाँ से पर महीने 4 लाख से 5 लाख रुपया ले जाते हैं कंपनी से। अश्वनी चौबे तो चले गए, उनका भी महीना फिक्स था। 7,000 वर्कर काम करते हैं कंपनी में फिलहाल। अगर आपको रिपोर्टिंग करना है तो कर सकते हैं जाकर। मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वेजेज मजदूरा का मजदूरी है 519 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट का। अभी मजदूरा मिल का मजदूरी दिया जा रहा है 350 रुपये, 400 रुपये। बाकी का पैसा कहाँ जा रहा है? या तो विधायक ले रहे हैं या तो जिला प्रशासन ले रहा है, कंपनी तो ले ही रही है। 7,000 का जोड़ लीजिए, 48 लाख रुपये महीना हो रहा है पर महीने। तो अगला जो प्रदर्शन होगा वो गांव में ही कर रहे होंगे कि प्लांट के पास जाकर? प्लांट के गेट के सामने होगा, पूर्ण रूपेण कार्यबंदी होगा। क्या इससे पहले जब आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे प्लांट के बाहर, अंदर से कोई अधिकारी आप लोगों से बातचीत कोई वार्ता करने के लिए नहीं आया था और न अभी तक आता है। आप लोग प्रदर्शन करते हैं फिर चले आते हैं, लेकिन उधर से कोई सुनवाई, उधर से कोई जवाब नहीं मिलता? कोई जवाब नहीं मिलता है। हम आए थे इस गांव में ये रिपोर्ट करने की प्लांट कैसे बना, किसानों की क्या समस्याएं हैं, लेकिन एक नई तस्वीरें उभर कर के आ रही हैं पुलिसिया बर्बरता की, जो हमने उम्मीद तक नहीं की थी कि पुलिस इस कदर इस पूरे गांव पे हावी हो सकती है कि जिनकी ज़मीनें हैं उनको भी मार रहे हैं, जिनकी ज़मीनें नहीं हैं उनको भी मार रहे हैं, किसी को भी नहीं छोड़ रही है। और कहाँ जाएंगे? ये बहुत गरीब किसान हैं,
आप जब इनसे बातचीत कर रहे होंगे, काफ़ी मजदूर वर्ग के लोग हैं यहाँ पर। इतने छोटे किसान हैं, किसी के 1 एकड़ ज़मीन है, किसी की 1.5 एकड़, किसी की 2 एकड़ ज़मीन है। और ये होते हुए जब आप ये चीज़ें देख रहे होंगे तो आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि इनका मुकाबला ये कैसे करेंगे। सरकार है, प्रशासन है, सारी चीज़ें हैं उनके पास, धन है, बल है, कैसे करेंगे इनका मुकाबला। इनके पास एक ही मुकाबले का हथियार है और वो गांधी का रास्ता है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन। क्या करेंगे इसके अलावा वो? तमाम धन दौलत, गोला बारूद होने के बावजूद ये उनका मुकाबला उसी तरीके से कर पाएंगे कि जाकर के धरने पे बैठ जाएं, कि उनकी बात सुनी जाए। अगर तब भी उनकी बात नहीं सुनी जाएगी तो ये कहाँ जाएंगे फिर? इनसे ज़मीनें तो ले ली गई जबरन, और जब इनसे जबरन ज़मीनें ली जा रही थी तब इनको लोक लुभावन सारी चीज़ें दी गई कि नौकरी दी जाएंगी, आपको मुआवजा दिया जाएगा, उचित मूल्य मिलेगा। लेकिन ये है उचित मूल्य उनका? बदले में ये कीमत उन्हें चुकानी पड़ी अपने खून से। और हम वो मीडिया नहीं हैं जो दिल्ली जाकर के जो ये फुटेजेस डिलीट कर देंगे। हम बिहार में ही हैं और वो सारे फुटेजेस आपको दिखा भी रहे होंगे, चला भी रहे होंगे। आपके पास होंगे धन दौलत, गोला बारूद, आप रखिए अपने पास। हमारे पास कलम है, माइक है, हम इसी के सहारे इन गांव वालों की हर तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे जो आप तक अब तक नहीं पहुंची। ये गाय अंधी हो गई है, अंधी हो गई है, बच्चा गिरा दी, प्रेग्नेंट थी, गाभिन थी, और मार दिए। मारने के 24 घंटे के अंदर बच्चा बिक दी और अंधी हो गई। कि अगर सरकार अभी ये देख रही हो, सरकार अगर आपको सुन रही हो, नीतीश कुमार अगर ये वीडियो देख रहे हो, आप उनको आंखों में आंखें डालकर क्या कहना चाहेंगे? क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? कोई चेतावनी देनी चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे बताइए। अब हम का कह, सरकार उनको भी सरकार तो अंधा होले, सरकार आन्हर होले। भिखारी भीख मांग रहा बा कि भैया हमको रहने दो, हमको दीजिए, लाते मार के जनता जा रहा बड़ी। हम ही क्या कहीं जाए। तो आपको लगता है कि सरकार के धन बल का मुकाबला नहीं कर पाएंगे आप? कैसे मजदूर आदमी कैसे धन मुकाबला करे सरकार संगे? कितनी जमीन थी आपकी? हमारा एक धूर नहीं गई सरकार, हम मजदूर आदमी हैं, मजदूरी करे वाला है। हमारा जमीन नहीं खे। आपकी जमीन नहीं थी? ना, हमारी एक धूर जमीन कंपनी में नहीं खे गई। जब गांव सुखी रही तो मजदूरों ने सुखी रही। जब मालिके गांव के परेशान हो जाए तो मजदूर तो भी परेशान रहे। आपको ये उम्मीद थी कि अगर प्लांट लगेगा तो उसी में कुछ रोजगार के साधन मिलेंगे, वो भी नहीं मिला? सब बाहरी से बचवाया, सब बाहरी लोग ही काम करते हैं। सब बाहरी लोकलवा 10 गो लेबर खड़त रहो तो कुदारी खाची ढोत रहो, कुदारी खाची ढोत रहो। जगह जमीन गई वो कुदारी खाची बिकता, जगह जमीन गई तो ओकरा के बढ़िया काम मिले के चाहिए। नहीं तो ये तो दसाबाई बाबू का करे, बड़ा बिहार एकदम बदनाम था। बक्सर जिले के चौसा पावर प्लांट की तमाम तस्वीरें हमने आपको अपने कैमरे पर कैद करके दिखाई। उन गांवों में भी गए जिन गांवों के लोगों ने पुलिसिया बर्बरता देखी। और पुलिसिया बर्बरता आप मत कहिए उसे, खौफनाक हादसा था वो, सरकारी तंत्र द्वारा ठेला गया। उनका दोष क्या था? सिर्फ यही दोष था कि वो अपने जमीन की कीमत मांग रहे थे, सही कीमत मांग रहे थे और अपना हक मांग रहे थे, अपने गांव का हक मांग रहे थे। उसके बदले उन्हें क्या मिला? उसके बदले उन्हें मिला सिर्फ लाठी और डंडे। मुझे गोरख पांडे की कुछ लाइनें याद आ रही है। तमाम धन दौलत, गोला बारूद के बावजूद वो डरते हैं कि एक दिन निहत्थे और गरीब लोग उनसे डरना बंद कर देंगे। यहाँ जब मैं गाँव में गया, लोगों से बात किया, वो लोग डरना बंद कर चुके हैं। वो यहाँ तक कहते हैं कि भाई अब कुछ भी कर लीजिए, जान चली जाए, पर अब लड़ाई लड़ेंगे सिस्टम से। औने पौने दांव पे ज़मीनें खरीदी जाती है, पावर प्लांट लगाया जाता है, उसके बाद तमाम वादे किए जाते हैं कि नौकरियाँ दी जाएंगी, सारी चीज़ें दी जाएंगी, सुविधाएं दी जाएंगी, इस गांव को स्वर्ग बना दिया जाएगा। लेकिन देख ही रहे हैं आप इस गांव के स्वर्ग को। पाश की कविताओं के साथ इस पूरी रिपोर्ट को ख़त्म करना चाहूँगा। बम फेंक दो चाहे विश्वविद्यालय पर, बना दो मलबे का ढेर, क्या करोगे इनका? ये घास है, आपके हर किए धरे पर उगाएंगे और ये लोग उगाएंगे। ये गरीब निहत्थे लोग, किसान प्रदर्शन करेंगे और इनके पूरे सिस्टम पर एक दिन उगाएंगे।
आप मत समझिए कि गरीब किसान हैं और मजदूर लोग हैं तो आप इन्हें धन बल के माध्यम से दबा लेंगे, ये कभी नहीं दबेंगे। कौन मंत्री संतरी और मुख्यमंत्री और प्रशासन अपनी ज़मीन का एक टुकड़ा दे देगा? आप दे देंगे अपनी ज़मीन का एक टुकड़ा? और अगर अपनी ज़मीन का एक टुकड़ा नहीं देने की औकात है आपकी तो इनसे भी मत मांगिए। और अगर इनकी ज़मीनें ले रहे हैं तो इनको सही कीमत अदा कीजिए। अपनी ही ज़मीन की कीमत मांगने के लिए इन्हें जेल में रात गुजारनी पड़ी। पुलिस आकर के इन्हें रौंद जाती है रातों रात और ये कुछ नहीं कर पाते हैं, कुछ नहीं होता इनके पास। और ये कह रहे हैं कि चुनाव के बाद ये फिर से प्रदर्शन करेंगे, सारी चीजें होंगी इनके पास। गरीबों को, किसानों को इतना मत डराइए कि एक दिन डर ही खत्म हो जाएगा। मीडिया से भी नाराजगी थी उनकी। वो ये भी कह रहे थे कि भैया आप आए तो हैं, तमाम मीडिया भी आई थी यहाँ पर कुछ भी प्रकाशित नहीं हुआ, कुछ भी दिखाया नहीं गया। नेशनल मीडिया में आया तक नहीं। ये पूरे के पूरे गांव को जो है पुलिस लाठी डंडों से रौंद रही थी, तब मीडिया कहाँ थी? लेकिन हम आए हैं, हमने रिपोर्ट की है, हमने उनकी आवाज़ सुनी है और हम ये आपको दिखा भी रहे होंगे। और विट्टी चोखा के कैमरे में सब कुछ कैद हुआ है। और ये रिपोर्ट जब आप देख रहे होंगे तो उन किसानों को भी याद रखिएगा, उन मजदूरों को भी याद रखिएगा जो आस लगाए बैठे थे इस प्लांट से कि आएगा तो खुशहाली आएगी। लेकिन मिला क्या उसके बदले? उसके बदले सिर्फ और सिर्फ खून मिला उन्हें, रक्त मिला, बहता हुआ लहू मिला। इसलिए मैं लगातार कह रहा हूं कि ऐसी कोई नोट छपी नहीं है जो मुझे खरीद सके। आप नहीं रोक पाएंगे। आप सारी चीज़ें लगा लीजिए, तमाम संसाधन लगा लीजिए, हम फिर भी लोगों की आवाज़ दिखा रहे होंगे और विट्टी चोखा के माध्यम से आप तक पहुंचा भी रहे होंगे। कैमरे के पीछे है सुनील, मैं रोहित झा, विट्टी चोखा के साथ बिहार चुनाव यात्रा में हम लोग तमाम तस्वीरें कैद कर रहे हैं और आप तक पहुंचा भी रहे हैं।